और उधर एक और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सीएम भगवंत मान, सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे और अन्य दलों के नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया था। इसी जल विवाद को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी पंजाब हरियाणा के बीच। अन्य दल भी इसमें जो है नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं इस मीटिंग को लेकर। भगवंत मान आप देख सकते हैं इस वक्त चैट कर रहे हैं इस पूरी मीटिंग को। हरियाणा और पंजाब के बीच है ये पूरा जल विवाद। समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी गए हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करेंगे। मैं लगातार कह रहा हूं, मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री, आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। ने अपने कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया। अब वो फालतू पानी मांग रहे, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है। तो इसीलिए हमने कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। वो कह रहे पहले तो हमें मिल जाता था। और देखिए चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लाइव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले जो ये पूरा जल विवाद है ये पूरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, और वाकई लग रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक से किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे? देखिए पूजा, सबसे पहले आपको अपडेट दे दे कि जो ऑल पार्टी मीटिंग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो बुलाई थी उसकी बैठक जो है शुरू हो चुकी है। और अंदर सभी पार्टियां जो हैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हरियाणा को जो अतिरिक्त पानी मांगा जा रहा है 850 क्यूबिक से पानी वो देना चाहिए कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस और अकाली दल दोनों ने ही पूरी तरीके से सरकार का साथ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से पंजाब का जो पानी है वो हरियाणा को नहीं देना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात की पैरवी करते हुए नजर आ रही है कि मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी की जो मांग हरियाणा कर रहा है वो देना चाहिए। सुनील जाखड़ बीजेपी की तरफ से यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुए हैं। उसके अलावा और बीएसपी के नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं, सीपीआईएम के नेता जो हैं शामिल हुए हैं। लेकिन अमूमन बाकी जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो साफ तौर पर इस बात पर अड़ी हुई हैं और पंजाब सरकार के साथ खड़ी हुई हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा को अतिरिक्त पानी जो है वो नहीं देना चाहिए। पूजा, इस पूरे विवाद को मैं सबसे पहले दर्शकों को समझाता हूं। दरअसल हर साल जो है पंजाब बीबीएमबी जो भाखड़ा ब्याज बोर्ड जो बनाया गया है उसके जरिए सब 3 राज्यों को, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को एक निर्धारित पानी जो है वो छोड़ा जाता है, जिसमें पंजाब का 60% जो है हिस्सेदारी है। उसके अलावा हरियाणा और राजस्थान का है। हर साल ये देखा जाता है कि जैसे ही जो गर्मियां शुरू होती हैं उसके बाद पानी की किल्लत कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में देखने को मिलता है, क्योंकि डैम का जो जल स्तर है वो आस्ते आस्ते कम होने लगता है। और यही वजह है कि हम अप्रैल के महीने से इस तरह की खबरें जो है हमें देखने को मिलती है कि पानी की कमी की वजह से दोनों राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब हरियाणा ने जो उनकी क्षमता थी, जितना पंजाब को पानी हरियाणा को देना था उतना पानी पंजाब ने हरियाणा को दे दिया था। बावजूद उसके सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार के मानवीय आधार पर, क्योंकि पीने के पानी का संकट हो रहा था हरियाणा में, उस आधार पर 4000 क्यूसेक पानी जो है एक्स्ट्रा उन्होंने मांगा था, जिसको कहीं ना कहीं पंजाब सरकार मानवीय आधार पर देने को तैयार हो गई थी और अप्रैल के महीने में वो पानी हरियाणा को दिया गया था। लेकिन बाद में जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 8500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाए ताकि जो पानी का संकट है वो हरियाणा में दूर हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब ने इस बात का विरोध किया कि क्योंकि हमें पता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में जो है वो धान
धान की जो बुआई है वो शुरू होगी और धान की बुआई में एक बड़े पैमाने पर पानी की जो है वो ज़रूरत होती है किसानों को। और ऐसे में पंजाब सरकार ने अपना पानी जो है उसको कहीं ना कहीं बचा के रखा था। 11% पानी का कम जो है इस्तेमाल पंजाब सरकार ने किया था ताकि बुआई के समय जो है वो किसानों को दिया जा सके। तो 21 मई के बाद बुआई का जो सीजन है वो शुरू होगा और ऐसे में पंजाब सरकार ने इस बार कोशिश की है कि पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट में कैनाल के थ्रू पानी जो है वो पहुंचाया जाए और ऐसे में जो रिजर्वर में पानी है उसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। और इसी कारण जो है पंजाब ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने अपनी क्षमता का जो पानी है वो स्टोर किया हुआ था, लेकिन हरियाणा ने कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट किया। उन्होंने आगे की प्लानिंग जो है वो करके नहीं रखी थी, जिसके कारण ये क्राइसिस हुआ। दूसरी बात ये कि जब 4 दिन पहले बीबीएमबी की बैठक हुई उसमें हरियाणा की तरफ से जिस तरह से रुख रखा गया उस पर जो पंजाब के अधिकारी थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि पंजाब के पास खुद के सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में हरियाणा को इससे ज़्यादा पानी नहीं दिया जा सकता। हालांकि 4000 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को दिया जा रहा था, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा ने केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। और परसों जो बीबीएमबी की बैठक हुई जो 5 घंटे चली उसमें केंद्र की तरफ से इस बात को कहा गया कि पंजाब को हरियाणा को पानी देना होगा। और इसके बाद जिस तरह से बीबीएमबी की जो बोर्ड है उसमें पंजाब के अधिकारियों को हटाया गया, उसके जगह हरियाणा के अधिकारियों को लगाया गया, इसको लेकर पंजाब सरकार जो है वो खासा नाराज हुई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी अब जिस तरह से केंद्र का रवैया रहा है। अब देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है अब क्या वाकई वो एक हल की तरफ बढ़ती है या ये विवाद यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए।